सत्ता के संग्राम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम उपचुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। दो खास पैनल में गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ, चैनल हेड, और साथ ही साथ ब्रजभूषण नाथ कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा त्रिपाठी जी कि जिस तरीके से सबसे पहले बात अभी आप रुझान देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ एक रैगांव सीट है जिसमें से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे, बाकी सब में बीजेपी आगे चल रही है। एक एक अगर सीट की बात करूं तो उन सीटों को आप किस तरह से देखते हैं? दीपक, अभी रुझान तीसरा राउंड, चौथा राउंड, जब तक 7-8 राउंड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं, एक जैसे एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अपने अपने एरिया होते हैं, अपना अपना क्षेत्र होता है। मतलब कि कोई कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र है, कोई बीजेपी प्रभावित क्षेत्र है। जाति समीकरण, खासकर बिंद में और पृथ्वीपुर में जाति समीकरण बहुत काम करेगा। तो अभी किस क्षेत्र, जैसे पृथ्वीपुर में बीजेपी आगे है, तो वो किस क्षेत्र का ईवीएम मशीन है वो, क्योंकि वहाँ यादव हैं, सबसे ज्यादा कुशवाहा हैं, फिर यादव हैं, फिर ब्राह्मण हैं, इस तरह से जाति समीकरण है। अब वहाँ ब्राह्मण किस तरफ जाते हैं, ठाकुर की तरफ जाते हैं, यादव की तरफ जाते हैं, तो उसका पलड़ा भारी होगा। तो अभी फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है। कम से कम 6 से 7 राउंड जब तक नहीं हो जाते, जैसे रैगांव में पहले राउंड में बीजेपी आगे थी, दूसरे राउंड में कांग्रेस ने थोड़ा कवर किया, तीसरे राउंड में 14 वोट से आगे हो गई। अभी ये जो रैगांव में जो मेरी बात हुई है, वहां अभी जो क्षेत्र खुल रहा है, ये बीजेपी हमेशा यहां से आगे बढ़त बनाती रही है। अब वो अलग बात है कि जुगल किशोर बागड़ी लड़ते रहे हैं, तो वो बढ़त बनाते रहे, उनके अपने व्यक्तिगत वोट रहे होंगे। यानी साफ यहां है कि जब वहां बीजेपी बढ़त बना रहे, अगर बागड़ी परिवार माने जुगल किशोर बागड़ी के यहां से अगर वो बढ़त बनाते रहे, तो उन्होंने सही ढंग से बीजेपी के लिए काम नहीं किया। अब ये जो दूसरे क्षेत्र आएंगे, ये यहाँ से कांग्रेस, जैसा कि अभी जाति समीकरण के अनुसार ठाकुर बाहुल्य खुलेंगे, और ठाकुर बाहुल्य जब क्षेत्र खुलेंगे तो उसमें अजय सिंह राहुल ने अच्छा खासा वहां कल्पना वर्मा के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर पे वो मत उधर जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल 6-7 राउंड तक कुछ भी नहीं कह सकते। रहा सवाल जो मुझे जो लग रहा है कि चूंकि सुलोचना रावत जैसी कैंडिडेट बीजेपी ने ले लिया है, तो वहां सुलोचना रावत के अपने खुद के मत है। 31,000 वोट उनके बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़के जीता था, प्लस बीजेपी के जो मत है, तो वहां जो अभी तीसरे राउंड में जो बढ़त है 1,500 के लगभग, वो मुझे लगता है बढ़त और आगे बढ़ेगी। लेकिन खंडवा तो बीजेपी की एक तरह से परंपरागत सीट हो गई है 91-92 के बाद, तो वहां भी अभी फिलहाल 5,000-6,000 नहीं, जब तक 30 से 35,000 लोकसभा चुनाव में आगे बढ़त नहीं बना लेते, तब तक कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रैगांव से जो बड़ी खबर आ रही है, तीसरे राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिली है। 14 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे आई हैं। रैगांव से कांग्रेस की कल्पना वर्मा आगे चल रही हैं। तीसरे राउंड में कांग्रेस की कल्पना वर्मा बीजेपी की प्रतिमा बागड़ी से 14 वोट आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। लगातार इस महाकवरेज में हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा से शिशुपाल सिंह आगे चल रहे हैं और रैगांव से प्रतिमा बागड़ी पीछे हैं, कल्पना वर्मा आगे चल रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक के जरिए आपको जो इस वक्त रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं की तस्वीर दिखा रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट से ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से आगे चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के राज्य नारायण सिंह पुरडी पीछे चल रहे हैं। सुलोचना रावत बीजेपी से आगे चल रही हैं। जोबड़ विधानसभा सीट के रुझान की बात करें तो महेश पटेल अभी भी पीछे हैं और शुरुआत से ही पीछे थे। पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर शिशुपाल सिंह यादव बीजेपी से आगे चल रहे हैं। नितेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के हैं जो कि पीछे चल रहे हैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से। और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ब्रजभूषण जी, जिस तरीके से देखा जाए बस एक सीट ऐसी है कि जिसपे बढ़त बना हुआ है। हालांकि सर ने कहा कि अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकता, 7 या 8 राउंड होने के बाद ही क्लियर किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मिथुन जी से भी मैंने सवाल किया, तो आपसे भी कर रहा हूं कि जो प्रचार जो देखने को मिला था आपकी तरफ से, उस प्रचार में कहीं ना कहीं कुछ कमी सी नजर आई। बीजेपी के जहां हर नेता कुछ ना कुछ अलग कर रहा था, कुछ ना ऐसे स्टेटमेंट दे रहा था जो कि सुर्खियां बन रहा था, वहां सिर्फ कमलनाथ के 1-2 डायलॉग ही सुर्खियां बने। उसके बाद जो और भी विधायक या फिर और भी नेता आपके लगे रहे, उनके कुछ सुर्खियां बन नहीं पाए। कांग्रेस ने
3 विधानसभा में और 1 लोकसभा में जितने कार्यकर्ता गए हैं और जितने ऑब्जर्वर बनाए थे, प्रभारी बनाए थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां पे डटे रहे और ये बताने का जरूर प्रयास किया है कि महंगाई, विकास और जो प्रदेश में जनहित के मुद्दे होते हैं उसको उठाने का लगातार प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर अभी कोई परिणाम निश्चित नहीं आए हैं, लगातार उठाव चढ़ाव चल रहा है और 7वें 8वें राउंड में ही कुछ परिस्थिति क्लियर हो पाती है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर भी कहना चाहता हूं कि शाम तक और दोपहर तक 12 साढ़े 12 बजे तक जब रिजल्ट आएंगे तो परिणाम निश्चित कांग्रेस के अनुकूल होंगे और जनता इस बात को जरूर समझ रही है कि महंगाई और जैसा अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि परंपरागत सीट है, तो अगर परंपरागत सीट कोई भी हम देश में, प्रदेश में, जिले में मान लेते हैं तो इसका मतलब उस जिले में विकास नहीं किया जाए, उस जिले में महंगाई कितनी बढ़ जाए, उस जिले में अत्याचार कितना होता जाए और परंपरागत सीट वहां पर वोट उसको वहां के मतदाता देते रहेंगे। ये दुर्भाग्य होगा देश का। देश को और प्रदेश की जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रदेश में जो व्यक्ति विकास कर रहा है, जो व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझता है, हमें अच्छा एजुकेशन देता है, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देता है, उस प्रत्याशी को हमें वोट देना चाहिए। अगर ये चीजें देश में प्रचार प्रसार किया जाए तो निश्चित तौर पे जो भी कैंडिडेट, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो भी कैंडिडेट होगा वो एक अच्छा कैंडिडेट चुनकर मतदाता वहां पे अपने विधानसभा में और लोकसभा में भेज सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त की बड़ी खबर खंडवा से आ रही है। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल में भाजपा अब तक लोकसभा से 9,647 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। कांग्रेस के प्रत्याशी से बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं 9,647 वोटों से। अधिक जानकारी के साथ अखिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। अखिलेश, समीकरण लगातार वही बने हुए हैं, अंतर बढ़ता जा रहा है। हेलो अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल। मैं पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर देखा जाए भाजपा और कांग्रेस के, जो कांग्रेस है यहाँ पे पंधाना से लगभग आगे है, और अगर देखा जाए कि अगर भाजपा की बात की जाए तो अभी फिलहाल में कम राउंड में इनको अभी फिलहाल में जब उनका दूसरे राउंड पे अगर देखा जा रहा था कि 17,075 आगे चल रहे, लेकिन अब भाजपा बहुत कम नीचे आती दिखाई दे रही है सभी विधानसभाओं से। अभी फिलहाल में 8,408 पे अभी फिलहाल में भाजपा जो प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। कितने राउंड कंप्लीट हो गए हैं अखिलेश? जी अब तक अगर देखा जाए तीसरा राउंड खत्म हो चुका है और ये सभी जगह विधानसभा की पूरी संपूर्ण लोकसभा की मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। 8,408 से अभी फिलहाल में भाजपा प्रत्याशी आगे है ज्ञानेश्वर पाटिल। जी अखिलेश एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। ये जानना चाह रहे हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उस लोकसभा में, किसमें आपके पास जानकारी है कि किसमें कांग्रेस आगे है, किसमें बीजेपी आगे है, अलग अलग विधानसभा, और मुख्य रूप से सचिन बिरला जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी दे दूं। जिस तरह से अगर पंधाना विधानसभा की बात की जाए तो फिलहाल में यहाँ पे कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। आगे इनको राउंड में, दूसरे राउंड में भी आगे बढ़ रही है। और अगर खंडवा विधानसभा की अगर बात की जाए और संपूर्ण आधो विधानसभा की अगर बात की जाए तो फिलहाल में यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 8,408 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। जी नहीं, आप हम ये पूछ रहे हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या पंधाना में केवल कांग्रेस? पंधाना से तो शायद राजनारायण सिंह विधायक भी रहते थे। राजनारायण सिंह विधायक कहां से थे? जी राजनारायण सिंह जो है 3 बार के विधायक मानदाता से हैं और पंधाना जो है बीजेपी का गढ़ है, जो भाजपा से वहाँ पे राम दांगोरे वहाँ के विधायक हैं। मैं बता दूं कि वहाँ से कांग्रेस अभी तीसरे राउंड में आगे है। और खंडवा विधानसभा की अगर बात की जाए, ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार यहाँ पे बढ़त बढ़ा रहे हैं। और उप लोकसभा की जो अगर संपूर्ण अगर बात की जाए सभी जगह की 8 विधानसभा की, तो यहाँ पे फिलहाल में ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। आपके पास ये जानकारी नहीं बाकी 6 में कौन आगे है? जी अगर बागली की बात की जाए तो बागली फिलहाल बागली की वहाँ की अगर जानकारी आ रही है सूत्रों की जानकारी कि बागली से फिलहाल भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और बड़वा से भी जो अभी सचिन बिरला अगर कांग्रेस से भाजपा में गए हैं तो वहाँ बड़वा से भी ज्ञानेश्वर पाटिल भाजपा से आगे चल रहे हैं। ठीक ठीक। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अखिलेश बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए, आपको सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं।